नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका ये किताब जो है वन लाइनर है और इस किताब से हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। और इंडियन पॉलिटी में चैप्टर नंबर 26 निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो आपका इलेक्शन कमीशन होगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर दिया गया उसको पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। तो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल और रीजनल पार्टी देने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल और रीजनल पार्टी देने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो चुनाव आयोग को प्राप्त है। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो। ठीक है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो आपका दिया गया है बॉक्स, उसको पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद। तो पहले वन लाइनर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इस बॉक्स को पर जो बॉक्स दिया गया उसको पढ़ेंगे। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है। तो आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। तो आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है। तो दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का जो है प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल अनुच्छेद जो है आपका 324 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार की उसके पद से हटाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। तो सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार दिया जाता है। तो संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार दिया जाता है। तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। तो संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार दिया जाता है। तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है। तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विविध अधिकार है। राजनीतिक दलों का सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई। तो राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता 1985 में दी गई। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती। जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। ठीक है, तो जहां पर 2 दलीय प्रणाली प्रचलित हो वहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से है। ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से है। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होना चाहिए। तो किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होना चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। तो निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। तो वर्ष 1989 से लेकर 1993 के बीच बनाया गया था। ठीक है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था। तो दल बदल निरोधक
अधिनियम 15 फरवरी 1985 को बनाया गया था। निर्वाचन आयोग का किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? वर्ष 1989 एवं 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 15 फरवरी 1985 को। निर्वाचन प्रक्रिया इलेक्शन प्रोसेस का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। तो निर्वाचन प्रक्रिया इलेक्शन प्रोसेस का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। तो यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। तो संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग से संबंधित या निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल, जो भी आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इलेक्शन से। तो अनुच्छेद इधर दिया है, इधर आपका विषय वस्तु है क्या है। तो आर्टिकल 324 क्या कहता है? तो चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। तो आपका आर्टिकल 324 क्या कहता है? तो चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। आर्टिकल 325 क्या है? 325 तो चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर आयोग नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। तो चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर आयोग नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 326 क्या था? अनुच्छेद 326 तो लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। तो आपका आर्टिकल 326 क्या कहता है? तो लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। आर्टिकल 327 क्या कहता है? 327 नंबर आर्टिकल तो विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद को शक्ति है। तो विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद को है। आर्टिकल 328 क्या कहता है? तो राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति है। तो राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 329 क्या कहता है? तो चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है। तो आर्टिकल 329 क्या कहता है? तो चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है। ठीक है। आर्टिकल 329 का क्या है? तो प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान, हालांकि ये अब खत्म हो गया है। तो प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान इसको हटा दिया, निरस्त हो गया है। ठीक है। आर्टिकल 329 था चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है। आर्टिकल 328 राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। आर्टिकल 327 है विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 326 है लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होगा। आर्टिकल 325 है चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। आर्टिकल 325 है चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज का वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे प्रमुख आयोग, इंपॉर्टेंट कमीशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।